हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से है, जो कि बेसिकली आपका मोतिहारी बिहार में है। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है उसका ऑफिशियल लिंक। तो यहाँ पे जैसे ही हम जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा जो है लिखा हुआ है, जैसे रिक्रूटमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन और रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आज का जो जॉब बेसिकली रहने वाला है वो रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला दे रखा है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू समर्थ पोर्टल, यहाँ पे जो नॉन टीचिंग पोजीशन है, इस पे जो हम अगर क्लिक करेंगे तो हम बेसिकली इसका एडवर्टीजमेंट जो है वो खुल जाएगा। तो इस बार देख लेते हैं कि इनके एडवर्टीजमेंट में इन लोगों ने क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे जो है टोटल 23 पेज का जो है एडवर्टीजमेंट है। तो मैं यहाँ पे केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं हाईलाइट करूंगा, बाकी अपने एंड से जो है आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट आई है फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। तो इसका जो स्टार्ट डेट था ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 10 फरवरी 2025 मंडे से स्टार्ट हुआ था। और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 2 मार्च 2025 संडे को है, जो कि 23:55 मतलब 11:55 PM पर, मतलब रात में, बेसिकली उससे पहले पहले तक आपको जो है अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है? बेसिकली आपको जो अप्लाई यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही करना है। कोई भी ऑफलाइन या फिर कोई अदर मीन्स में आपको नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में क्लियरली मेंशन है। ऑनलाइन मोड में इनके समर्थ पोर्टल पे, इनका एक समर्थ पोर्टल है जो जिसका लिंक इन लोगों ने दे रखा है। तो यहाँ से जाके जो है आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस पोजीशन है और टोटल लगभग यहाँ पे 33 जो है पोस्ट है, 33 पोस्ट। अगर हम पहला पोस्ट देखें तो पहला जो है सिस्टम एनालिस्ट का, जिसमें आपका जो ये बेसिकली 1 2 3 4 जो दे रखा है सीरियल नंबर, ये ग्रुप ए का पोस्ट है। जिसमें अगर पहला देखें तो सिस्टम एनालिस्ट का पोस्ट है, जिसमें पे लेवल आपका 10 रहने वाला है और यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एक है सीट। और यहाँ पे अगर दूसरा देखें तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए, ये इसका भी पे लेवल 10 ही रहने वाला है, यहाँ पे भी अनरिजर्व के लिए ही एक है। हिंदी ऑफिसर थर्ड है, जिसका अगेन 10th पे लेवल रहने वाला, अनरिजर्व वालों के लिए एक है। और चौथा अगर देखें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, जिसमें अगेन पे लेवल आपका 10 रहने वाला है और अनरिजर्व के लिए ही है, 2 सीट यहाँ पे। ठीक है। फिर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ग्रुप बी पोस्ट दे रखा है। ग्रुप बी में अगर आपका 5 से लेके 13 तक, 5 to 13 आपका ग्रुप बी पोस्ट है। तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का पोस्ट है, जिसमें आपका पे लेवल जो है 7 रहने वाला है और यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एक सीट है। सिमिलरली प्राइवेट सेक्रेटरी में भी आपका पे लेवल 7 ही रहने वाला है और 3 सीट है टोटल यहाँ पे। अगर सेवेंथ का देखें तो सिक्योरिटी ऑफिसर का सेम ही आपका पे लेवल रहने वाला है। हिंदी ट्रांसलेटर का यहाँ पे अगेन आपका पे लेवल जो है चेंज हो गया है, 6 है। यहाँ हिंदी ट्रांसलेटर से लेके 13 तक जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ पे जो है आपका पे लेवल जो है 6 रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो अनरिजर्व के लिए एक एक सीट जो है अवेलेबल है। मतलब किसी भी, अगर आप ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या फिर यूआर से, अनरिजर्व से भी हैं, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर आते हैं ग्रुप सी का पोस्ट, ग्रुप सी में बेसिकली अगर देखें 14th और 15th वाला जो है टेक्निकल असिस्टेंट एंड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, इसमें जो आपका पे लेवल जो है 5 रहने वाला है और यहाँ पे अनरिजर्व के लिए ही एक सीट है, जो कि टोटल एक एक है। यहाँ पे 16th और 17th वाला जो है अपर डिवीजन क्लर्क और लेबोरेटरी असिस्टेंट का, उसका पे लेवल 4 रहने वाला है और यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 सीट है और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 सीट है, वो भी अनरिजर्व में ही। लेबोरेटरी असिस्टेंट में बेसिकली एक सीट जो है आपका ओबीसी के लिए भी है, यहाँ पे ओबीसी दे रखा है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में एक सीट जो है ओबीसी के लिए भी है, मतलब टोटल 4 सीट है। फिर अगर 18th से लेके जो है आपका 20th तक देखे, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर का, इसमें पे लेवल 2 ही रहने वाला है। यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 3 पोस्ट है। यहाँ पे आपका बेसिकली एक एससी के लिए है, तो यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए एक ही पोस्ट है और यहाँ पे आपका टोटल एक ही रहने वाला है। ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट है, जो कि अनरिजर्व में है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का भी पे लेवल 1 रहने वाला है और यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। और लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो है एक पोस्ट रहने वाला है और पे लेवल एक ही रहने वाला है। तो यहाँ पे टोटल अगर पोस्ट हम देखें तो 33 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट ओबीसी के लिए है और एक पोस्ट जो है आपका एससी कास्ट के लिए है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए अगर ग्रुप ए पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 1500 मतलब 1500 आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा। अगर ग्रुप बी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 1000 रुपीज़। अगर ग्रुप सी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपीज़ लगेगा। यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी सेम ही है।
अगर आप SC ST या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर या फिर PWBD कैंडिडेट हैं तो आपका ग्रुप ए के लिए 1000 रहेगा, और ग्रुप बी के लिए 750 रुपीज, और ग्रुप सी के लिए 500 रहेगा। GST आपका एप्लीकेबल होगा एज पर द बैंक, आप किस बैंक से जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका GST लगेगा। अगर एलिजिबिलिटी हम देखें तो यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी जो है इन लोगों ने बहुत ही डिटेल में दे रखा है। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पहला अगर देखें सिस्टम एनालिस्ट के लिए, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट एंड पोस्ट कोड दे रखा है सिस्टम एनालिस्ट, पोस्ट कोड जो है A10011। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो ग्रुप ए के लिए पोस्ट है बेसिकली, और स्केल ऑफ पे बैंड या फिर ग्रेड पे जो है आपका लेवल 10 रहने वाला है, और मिनिमम मतलब मैक्सिमम एज आपका जो है 40 ईयर्स रहना चाहिए। उससे अधिक है आपका अगर एज, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है बेसिकली आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप BE या फिर बीटेक किए होने चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो जो है आप एलिजिबल हैं। और आपका 5 साल जो है प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए इन एनी लैंग्वेज लाइक सी में या फिर C++ में या फिर जावा में या फिर माई एसक्यूएल में या फिर ओरेकल में या फिर PHP में, या फिर अगर आपका फाउंडेशन एंड प्रैक्टिस अंडर विंडोज में, लिनक्स में या फिर यूनिक्स में है, तो जो है आप एलिजिबल हैं। या और करके दे रखा है, अगर आपने ME या फिर MTech किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर अगर आपका MSc है कंप्यूटर साइंस में, या फिर अगर आपके पास MCA की डिग्री है, तो केवल 3 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए। वही सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे भी दे रखा है। अगर आपका BE BTech है तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, अगर आपका ME MTech है तो आपका 3 साल का जो है एक्सपीरियंस मांग रहा है। प्रोहिबिशन पीरियड पे आपको ये रखेंगे 2 साल के लिए। ये प्रोहिबिशन पीरियड सेम है हर पोस्ट के लिए, 2 साल के लिए पहले आपको प्रोहिबिशन पीरियड पे ये लोग रखेंगे, उसके बाद से जो है आपको ये हो सकता है कि आपको जो है फुल टाइम रख ले, या फिर आपका जो है केवल 2 साल के बाद आपका ये जो है टर्न जो है आपका कंप्लीट हो सकता है, तो बस अब 2 साल के लिए ही वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। मोस्ट केसेस में वो बेसिकली बढ़ा देते हैं, मतलब वो या तो बढ़ा देंगे या फिर आपका जो है वो एज अ परमानेंट पोस्ट पे आपको कर देंगे। वैसे ये भी परमानेंट ही है, डोंट वरी फॉर दैट। अगर दूसरा अगर देखें तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, जिसमें पोस्ट कोड वही पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और यहाँ पे पोस्ट कोड दे रखा है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ग्रुप ए की पोस्ट है और स्केल ऑफ पे लेवल 10 ही रहने वाला है। मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स रहना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका देखें तो अगर मास्टर डिग्री आपका रहना चाहिए विद 55% मार्क, और आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपका जो है 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जैसे सेंटर ऑफ एनी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर PSU या फिर सेंट्रल या फिर किसी स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या फिर किसी टेलीविजन में, फिल्म मीडिया में, रेप्यूटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। और आपका जो है इंग्लिश और हिंदी या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज पे जो है आपका कमांड जो है अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप एलिजिबल हैं। अगर तीसरा देखें हिंदी ऑफिसर का, तो वही सेम पोस्ट कोड वही है, ग्रुप ए का ही जॉब है, यहाँ पे लेवल 10 ही है, और मिनिमम एज मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स रहना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन दे रखा है, मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आपका मास्टर जो है हिंदी में है तो आपका एक सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश रहना चाहिए। अगर या तो वो कंपल्सरी सब्जेक्ट हो सकता है या फिर वो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है। सेम यहाँ पे अगर आपका इंग्लिश में मास्टर्स है तो हिंदी जो है आपका एक कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। या अगर आपका मास्टर डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अदर देन हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी में भी नहीं है इंग्लिश में भी नहीं है, तो उसमें भी अगर आपका जो इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी, मतलब वहाँ पे हिंदी जो है एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। सेम यहाँ पे भी वही है, और आप यहाँ पे इंग्लिश जो है एक कंपल्सरी रहना चाहिए, तो जो है आप एलिजिबल हैं। प्लस आपका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है इन अप्लाइंग टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजिकल वर्क में, इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क में। हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क में जो है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, मतलब बेसिकली आपका इंग्लिश से हिंदी या फिर हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस रहना चाहिए किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे अगर आपके पास जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। या अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर रिसर्च इन हिंदी इंग्लिश अंडर सेंट्रल या फिर अगेन स्टेट या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो भी जो है आप एलिजिबल हैं। ठीक है। फिर अगर हम चौथा देखें असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, तो यहाँ पे जो आपका अगेन पोस्ट कोड वही रहने वाला है A10042, एंड ग्रुप ए का ही पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 10 ही रहने वाला है आपका स्केल ऑफ पे, और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क, मतलब आपका जो है मास्टर डिग्री में 55% मार्क जो है रहना चाहिए।
और उसके बाद इसमें कुछ खास ऐसे कोई वो नहीं दिया हुआ है कि आपका जो है एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रहा है इसमें। ठीक है। यहाँ पे अगर हम पांचवा आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल के लिए है बेसिकली, तो यहाँ पे ग्रुप बी का ये पोस्ट है बेसिकली, और यहाँ पे लेवल जो है आपका 7 रहने वाला है, और मैक्सिमम एज आपका 35 ईयर्स रहना चाहिए। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए किसी भी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से, और किस कोई भी डिग्री में होना चाहिए आपका, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री है किसी भी फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है इन द रेलिवेंट फील्ड एज अ जूनियर इंजीनियर और इक्विवेलेंट इन स्टेट गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी सर्विसेज और सिमिलर ऑर्गेनाइज्ड सर्विस या फिर स्टेचुरी और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो है आप एलिजिबल हैं। सिक्स्थ अगर देखें तो प्राइवेट सेक्रेटरी का यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रुप बी का जॉब है और लेवल 7 ही रहने वाला है पे का, और 35 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही है, बैचलर डिग्री आपका मांग रहा है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस है जो पर्सनल असिस्टेंट 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है स्टेनोग्राफर का किसी यूनिवर्सिटी में किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और करके दे दे रखा है, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस अगर एज अ पर्सनल असिस्टेंट है तो आप 3 साल का एक्सपीरियंस बस मांग रहा है, अगर आपके पास स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस है तो 5 साल का मांग रहा है। यहाँ पे अगेन आपका इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड रहना चाहिए 120 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में 100 वर्ड, इंग्लिश का बेसिकली 120 वर्ड पर मिनट रहेगा, और हिंदी का जो है 100 वर्ड पर मिनट रहेगा। टाइपिंग स्पीड भी इन लोगों ने दे रखा है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो स्किल टेस्ट वगैरह भी लेंगे, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, और एक बार अपने एंड से जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या डिटेल दे रखा है इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट में। अगर सेवेंथ देखें तो सिक्योरिटी ऑफिसर का है, ये भी ग्रुप बी का ही जॉब है। स्केल ऑफ पे अगेन 7 रहेगा और मैक्सिमम एज 35 रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ही मांग रहा है विद आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, जैसे सिक्योरिटी सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजरी पोजीशन में इन एनी सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर अगर आपके पास पर्सन हु हैव सर्व्ड इन एनी आर्मी और सच यूनिफॉर्म सर्विस, अगर आप आर्मी या किसी यूनिफॉर्म सर्विस में जो जेसीओ लेवल का जॉब किए हैं, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, और आपका जो है 10th स्टैंडर्ड आपका जो है पास रहना चाहिए विद आर्मी क्लास 1, मतलब आपका जो बेसिकली 60% रहना चाहिए। और यहाँ पे मस्ट इंक्लूड आपका जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि LMV या फिर और मोटरसाइकिल का। हिंदी ट्रांसलेटर का जॉब है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ग्रुप बी का ही जो है क्लास है, और यहाँ पे स्केल ऑफ पे अगेन 6 ही रहेगा और लेवल, और यहाँ पे मैक्सिमम इज 35 रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांग रहे हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी, अगर आप हिंदी में है तो आपका इंग्लिश जो है एक कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश में है तो हिंदी आपका एक कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर आपका जो है मास्टर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है अदर देन हिंदी और इंग्लिश, मतलब ना ही वो हिंदी में है ना ही वो इंग्लिश में है, तो वो जो है विद अगर हिंदी मीडियम में है, मतलब जो आपका मास्टर डिग्री आपका हिंदी में पूरा हुआ है और एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी, तो उसमें अगेन इंग्लिश एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए या फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, तो जो है आप एलिजिबल है। अगेन आपका जो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगेन यहाँ पे भी है, और अदर देन हिंदी या इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे आपका जो मास्टर डिग्री अगेन किसी भी सब्जेक्ट में है बट वो इंग्लिश मीडियम में है, मतलब पूरा उसका मीडियम ऑफ जो मास्टर है आपका डिग्री का वो इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आपका हिंदी जो है कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगेन यहाँ पे अगर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन इंग्लिश और हिंदी विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ कंपलसरी, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोल रहा है कि अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में है मास्टर डिग्री और इंग्लिश और हिंदी आपका जो एक कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो है आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट मांग रहा है डिप्लोमा का, अगर डिप्लोमा का मतलब रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा आपके पास है या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स है ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी का 2 साल का, मतलब सॉरी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास जो है एक्सपीरियंस है 2 साल का फॉर वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश अदरवाइज हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन का, तो जो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। नाइन्थ का अगर देखें तो जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है, यहाँ पे ग्रुप बी के लिए पोस्ट है, बेसिकली लेवल 6 है, 35 ईयर्स है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, बैचलर डिग्री आपका मांग रहा है इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी इन रेलिवेंट फील्ड में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में विद 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यहाँ पे, या फिर अगर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग है इन द
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड द रिलेवेंट फील्ड, या फिर 3 साल का, उसके साथ ही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है CPWD में या फिर स्टेट PWD और सिमिलर ऑर्गेनाइज सर्विसेज में, तो जो है आप एलिजिबल है यहाँ पे। अगेन 10th का अगर देखें तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, यहाँ पे ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 6 ही है, और यहाँ पे भी लगभग सेम ही है, दोनों का बैचलर डिग्री वही मांग रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा अपने एंड से एक बार। अब 11th का अगर देखें तो पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है, यहाँ पे ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 6 ही है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री मांग रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपका स्टेनोग्राफी में, इंग्लिश या फिर हिंदी में, विद मिनिमम स्पीड आपका 100 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग में भी होना चाहिए आपका, इंग्लिश या फिर हिंदी में, विद मिनिमम स्पीड जो आपका 35 to 30 वर्ड्स पर मिनट रहना चाहिए। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है स्टेनोग्राफर में। 12th अगर देखें तो प्रोफेशनल असिस्टेंट का है, यहाँ पे ग्रुप बी की जो है लेवल 6 है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज आपका रहना चाहिए। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड 2 साल का आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट या फिर किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बॉडी में। या फिर अगर आपका बैचलर डिग्री है इन लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। यहाँ पे 2 साल का मांग रहे हैं, यहाँ पे 3 साल का मांग रहे हैं, और आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 13वां अगर देखें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब है कंप्यूटर, बेसिकली यहाँ पे ये भी ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 6 रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास MCA MSc इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। 2 साल का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है, ये C या C+ या फिर जावा या फिर डेटाबेस में ऐसे, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है एलिजिबल है। 14th अगर देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट का है, ये ग्रुप सी का है बेसिकली, और यहाँ पे लेवल 5 रहने वाला है। मैक्सिमम एज आपका 32 ईयर्स रहना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन फिजिकल या फिर लाइफ साइंस में, विद मिनिमम 3 ईयर्स और वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन इन एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी। मतलब आपके पास 3 साल का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहा है इन द रेलिवेंट फील्ड। ठीक है। 15th अगर देखें तो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जॉब है, ये भी ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 5 रहने वाला है, 32 ईयर्स जो है मिनिमम आपका मैक्सिमम एज है यहाँ पे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांग रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स है तो आपका एक सब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक्स होना चाहिए किसी भी ईयर में। अगर अगेन बैचलर डिग्री आपका इकोनॉमिक्स में है तो भी आप एलिजिबल है, बट आपका स्टैटिक्स जो है एक सब्जेक्ट रहना चाहिए किसी ईयर में। अगेन आपका बैचलर डिग्री कॉमर्स में है तो भी आपका स्टैटिक्स जो है स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहना चाहिए किसी भी ईयर में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। 16th अगर देखें तो अपर डिवीजन कलर का, ये ग्रुप सी की ही जॉब है, यहाँ पे लेवल 4 का ही आपका जो है स्केल पे है, और 32 ईयर्स मैक्सिमम आपका एज रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, और 2 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लोअर डिवीजन कलर का, या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में, या फिर सेंट्रल स्टेट में, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, तो जो है आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग में मांग रहा है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में। 17th अगर देखें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का जॉब है, ये भी ग्रुप सी का ही पोस्ट है, और यहाँ पे लेवल 4 ही रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल या फिर लाइफ लाइफ साइंस में, मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो लैब में बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको कैसे रखते हैं, ये सारी चीज़ों का मेंटेनेंस का बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किसी भी सेंट्रल या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बॉडी में, या फिर किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी आपका जो अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। 18th अगर देखें तो लोअर डिवीजन कलर का है, यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 रहने वाला है, यहाँ पे 32 ईयर्स मैक्सिमम एज रहेगा आपका, और यहाँ पे बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए आपको 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में अगेन 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में। 19th अगर देखें तो हिंदी टाइपिस्ट का जॉब है, यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 है, 32 ईयर्स मैक्सिमम एज आपका रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन बैचलर डिग्री रहना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 30 वर्ड्स इन हिंदी टाइपिंग आपका होना चाहिए। कंप्यूटर ऑफ नॉलेज भी आपको रहना चाहिए। ड्राइवर का पोस्ट है, यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 ही है आपका यहाँ पे अगेन, और 2 साल का, सॉरी 32 ईयर्स का यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज है यहाँ पे लिमिट। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो 10th पास आपका होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर और आपके पास पोजीशन ऑफ वैलिड कमर्शियल, मतलब आपके पास वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए अगेन आपका 5 साल का, तो जो है आप एलिजिबल है यहाँ पे। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्टर लेवल 1 रहेगा यहाँ पे, और 32 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका 10th रहना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आप ITI पास हैं तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पे।
लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है यहाँ पे, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 का आपका स्केल ऑफ पेमेंट रहेगा, और एज लिमिट जो है आपका 32 ईयर्स मैक्सिमम रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका अगेन 10+2 है, मतलब आपका 12th है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। सर्टिफिकेट कोर्स है आपके आपके पास लाइब्रेरी साइंस का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो जो है आप एलिजिबल हैं, और बेसिक नॉलेज आपका मांग रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में जो है हर एक पोस्ट का इन लोगों ने दे रखा है, तो अपने इनसे जो है ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने जो है जल्दीबाजी में बता दिया है, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ चेक वंस फ्रॉम योर एंड। और स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन और मैनर ऑफ मोड ऑफ ड्राइंग फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे, पहले जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, ईच पोस्ट के लिए डिफरेंटली होगा। तो जो है आप इनको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये पता चलेगा सब कुछ, कि कब डेट है इनका, कब रिटेन टेस्ट होगा, कैसा क्या होगा, सिलेबस वगैरह सब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पता चलेगा। अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, इनके समर्थ पोर्टल पे जाके वहां से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जो आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आपको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले इन लोगों ने कुछ पोस्ट निकाले थे, जैसे सिस्टम एनालिस्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, या फिर हिंदी ऑफिसर का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, तो अगर आप अप्लाई कर चुके हैं इसमें, तो आपको जो है फ्रेश अप्लाई नहीं करना है। कुछ और भी ऐसे इम्पोर्टेंट मतलब इन लोगों ने दे रखा है, जैसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू रिटन एग्जामिनेशन जो है, ये सब उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट www.mgcub.ac.in। तो इसी वेबसाइट पे जो है इनका सारा कुछ, कब इंटरव्यू का डेट है, कब रिटन एग्जामिनेशन होगा, किस चीज़ का, ये सब कुछ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। अगर जो है आप सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपका आपका जो कॉल लेटर वगैरह है वो इंटरव्यू वगैरह के लिए, वो सब इन बाय ईमेल ही भेजा जाएगा आपको। तो ईमेल जो है अपने ध्यान से आप लोग क्लियरली मेंशन करिएगा, ठीक है। बाकी और कुछ ऐसा खास दिया नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपको पता ही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, अगर आप पहले से कहीं आप वर्किंग में हैं, तो नो ऑब्जेक्शन एनओसी सर्टिफिकेट आप जो है यहाँ पे लगा दीजिएगा। So that's it for this post, and for any clarification, please comment in the comment section, and I request you all please do subscribe my channel and like my videos. So थैंक यू वेरी मच। और ये जो पूरा पीडीएफ में है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से जो है आप एक बार देख सकते हैं। एंड या टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। So thank you very much, and again I request you all please do subscribe my videos, do subscribe my channel, and like my videos. Thank you very much.